पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक दिन एक योगी ने राजा से एक रहस्यमय कार्य करने को कहा। योगी ने राजा से वचन लिया कि वह एक विशेष पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर उनके पास लाएंगे, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि बेताल एक चालाक प्रेत था। एक अंधेरी रात राजा विक्रमादित्य ने अपने शूरवीर साथियों को विदा किया और अकेले श्मशान भूमि की ओर चल पड़े। वहां पीपल के पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ा और अपनी पीठ पर डाला, बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने मुझे पकड़ लिया, परंतु मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। रास्ते को काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दे सके और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा मुस्कुराए और कहा, ठीक है बेताल, अपनी कहानी सुनाओ। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक नगर में 3 भाई रहते थे। वे आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके नगर में एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हुआ। राजकुमारी ने अपने लिए सबसे छोटे भाई को चुना। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। कुछ समय बाद एक राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। बड़े 2 भाइयों ने छोटे भाई के साथ मिलकर राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। बड़े भाई ने अपनी तलवार से राक्षस का अंत किया। मंझले भाई ने अपने जादुई कालीन पर सबको सुरक्षित घर पहुंचाया और छोटे भाई ने राजकुमारी की सेवा करके उसे स्वस्थ किया। अब बताओ विक्रम, इन तीनों में से राजकुमारी के जीवन का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजकुमारी का पति यानी सबसे छोटा भाई उसका सच्चा रक्षक है। क्योंकि तलवार चलाना और साधन जुटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः जो सेवा और प्रेम से किसी का जीवन सुधारता है वही सच्चा रक्षक होता है। बेताल हंसा और बोला, तुम्हारा उत्तर सही है, परंतु अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और वह उड़ गया। कई दिनों बाद राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। इस बार बेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी जो उसका एकमात्र सहारा थी। एक दिन उसकी गाय को एक व्यापारी ने चोरी कर लिया। किसान राजा के पास न्याय की गुहार लेकर गया। राजा ने व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा कि गाय किसकी है। व्यापारी ने कहा, यह गाय मेरी है, मैंने इसे अपने खेतों में पाला है। किसान ने जवाब दिया, राजन, यह गाय मेरी है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। राजा ने गाय को 2 हिस्सों में काटने का आदेश दिया और दोनों को आधा आधा हिस्सा देने की बात कही। किसान जोर से चिल्लाया, नहीं राजन, इस गाय को जीवित रहने दीजिए, मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। अब बताओ विक्रम, गाय का असली मालिक कौन है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, किसान ही गाय का असली मालिक है, क्योंकि सच्चा मालिक वही होता है जो अपने अधिकार से अधिक अपने प्रियजन के जीवन को महत्व देता है। बेताल फिर मुस्कुराया और बोला, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा। और वह पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने आखिरी बार बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। इस बार बेताल ने एक अंतिम और सबसे कठिन कहानी सुनाई। एक राज्य में एक राजा की 2 पत्नियां थीं। दोनों से उसे एक एक पुत्र था। राजा के निधन के बाद दोनों रानियां अपने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहती थीं। मामला इतना बड़ा कि इसे हल करने के लिए न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीश ने कहा, दोनों राजकुमारों में से जो सबसे बड़ी बलिदान की भावना दिखाएगा वही राजा बनेगा। पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना राज्य अपने भाई को देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने राज्य की जनता से प्रेम करता हूं और उन्हें युद्ध में नहीं झोंकना चाहता। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं अपना जीवन त्यागने को तैयार हूं ताकि मेरे भाई को राजा बनाकर जनता को शांति मिले। अब बताओ विक्रम, इन दोनों में से राजा बनने का अधिकार किसे है? राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, दूसरे राजकुमार को राजा बनना चाहिए, क्योंकि सच्चा शासक वह होता है जो अपने राज्य और जनता के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर सके। बेताल चुप हो गया। उसने कहा, विक्रम,
तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुमने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से मेरी सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को योगी के पास पहुंचाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि योगी का उद्देश्य गलत था, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसे पराजित कर दिया। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक का नाम सदैव अमर रहेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, न्याय हमेशा विवेक और करुणा से करना चाहिए। सच्चा प्रेम और त्याग ही किसी के चरित्र की पहचान है। हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से हो सकता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।